11 से 5 रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इसका पूर्णतः पालन करना है और आप लोगों को सभी से पालन करवाना है। ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যে ফের একবার সতর্ক কেন্দ্র সহ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। পূর্ণ লকডাউন না করলেও এখন জোর দেওয়া হয়েছে নাইট কারফিউতে। ফলে ফের একবার আশঙ্কার মেঘ রাত্রিকালীন কাজের সঙ্গে যুক্ত কারখানা, ট্রাক চালক সহ বিভিন্ন অংশের মানুষের মনে। ফের কি লকডাউন হবে? প্রশ্নটা কানাঘুষো শুনেছেন তারা, যদিও সরকারিভাবে এখনও সেভাবে কিছু ইঙ্গিত মেলেনি। কিন্তু দিল্লির বুকে ট্রাক চালকদের একাংশ যেন আতান্তরে পড়েছে। তাদের জীবনে অকাল লকডাউনের পরিস্থিতি। কারখানার মালপত্র যে রাতেই বয়ে নিয়ে যেতেন তারা, এবার কি হবে? सब्जी नहीं, खाली ओडीसी माल, मशीनरी वगैरह। तो इसेंशियल सर्विस है नहीं, हाँ, तो बंद हो जाती है। बस बंद हो जाती है। तो अब कैसे काम करोगे? जब बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? बस ये जी अपने घरे हर जगह बंद हो रहा है। बंद हो जाएगा जी, अपने घरे रहेंगे। घरे रहोगे जो तो नुकसान भी तो होगा। नुकसान ही है जी, मतलब घरे रहने में बच्चे तो कैसे पलेंगे? बच्चा के जो कुछ बैलेंस है उसमें घर में से ही खा लेंगे जी, जब तक रहेगा बंद, महीना 2 महीना। আগের ক্ষতই এখনো মেটেনি। তার মধ্যেই ফের রাত্রিকালীন নিষেধাজ্ঞায় রাজধানীর বুকে বিভিন্ন কারখানার অস্থায়ী কর্মীরাও যেন বিপাকে পড়েছেন। पिछली बार, इससे पहले बार जो लॉकडाउन लगे थे यहाँ फंस गए थे 3 महीने, बहुत दिक्कत हुआ था हम सबको। फिर हम सब ने गांव गए थे, फिर 5-6 दिन के बाद वहाँ क्वारंटाइन कर दिए 14 दिन की। फिर दिक्कत हुआ, फिर आए थे, फिर पैसे को दिक्कत हुआ, फिर यहाँ आए थे। अच्छा, कर्फ्यू लगने से डर तो है ही, क्योंकि हम सबको काम आते हैं तो खाते हैं, गरीब हूँ, गांव से यहाँ आया हूँ कमाने के लिए। यही सब बात से डर है। डर है ना सर, सबसे बड़ा डर तो यही है कि काम बंद हो जाएगा। पिछली बार काम बंद होता तो क्या हुआ था? बहुत प्रॉब्लम आई थी सर, भूखे मिल रहे थे? पैसे भी नहीं मिल रहे थे, भूखे मर रहे थे। मालिक कब तक सहारा करेंगे? मालिकों के पास होगा तब तक ही तो देंगे। अब जब सरकार सोच रही तो हमें क्या सोचने की जरूरत है? हम सोचेंगे तो हमारी थोड़ी चलेगी। नहीं, पर अपने घर के लिए तो तुम ही सोचोगे ना, पर सरकार नहीं सोचने आएगी। तो सर हम घर के लोग भी सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? उनके आगे तो किसी की चलनी नहीं है। पिछली बार यही थी या गांव निकल गए थे? नहीं, गाँव नहीं गया था सर, मैं यहीं था। শুধু কারখানার কর্মীরাই নয়, সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিকরাও স্পষ্ট বলছেন ফের উৎপাদন প্রভাবিত হবে। ট্রাক না আসলে কাঁচা মাল অপর্যাপ্ত থাকবে, ফলে কাজ ঠিকঠাক হবে না, ব্যাহত হবে পরিষেবা। তাই কারখানার মালিকদের একাংশ বলছেন বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত, নাইট কারফিউ কোনো সমাধান নয়। इंडस्ट्री फिर स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा है और 11 बजे से ही नो एंट्री खुलती है। तो ये ट्रैफिक पुलिस हमारे ट्रक्स को आने वैसे नहीं देगी 11 बजे से पहले। 11 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा तो रॉ मटेरियल आएगा नहीं, और रॉ मटेरियल जितना अंदर होगा, इंडस्ट्री में रोलिंग रॉ मटेरियल होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक होता नहीं। तो इससे हमारी प्रोडक्शनें सबकी डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और फिर सेल, और जो हम पिछले कोरोना से मार खाई थी, अब फिर से मार पड़ेगी हम सबको। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশব্যাপী কার্যত মোড়ক লেগেছিল, অক্সিজেন সিলিন্ডারের আকাল পড়েছিল। বিভিন্ন উৎপাদনশীল কারখানায় অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবহার বন্ধ রেখে তা মানুষ বাঁচানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। তারপর পরিস্থিতি অনেকটাই লাগামে এসেছিল। কিন্তু তারপর কি সরকার বা হাসপাতাল থেকে সিলিন্ডার নিয়ে কোনো সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল? এখন শিশুদের জন্য কি পর্যাপ্ত মাস্ক বাজারে পাওয়া যাবে? এমন নানান প্রশ্ন তুলেছেন এই ব্যক্তি। मुझे पता है नहीं। लास्ट टाइम भी हमने सिलेंडर में काम करा है, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है। मायापुरी में ही सबसे ज़्यादा सिलेंडर बटे हैं। अरविंद जी ने भी मायापुरी में ही स्टॉक करा के रखे हुए हैं, लेकिन हमने उनको तब भी इन्फॉर्म करा था, अब भी कर रहे हैं सारी सरकार को, सारी दुनिया को, कि आप अपने बच्चों के छोटे मास्क आप ढूंढेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, बहुत कम है। क्या यही तैयारी है हमारी कोरोना से लड़ने की? क्या आप अवेयर हैं कि उसको सिलेंडर को कैसे चलाना है? किसी ने सिखाया किसी को? ট্রাক না পৌঁছলে বরাত দেওয়া মাল উৎপাদন কম হবে। কাজের চাপ থাকলে রাতের বেলা কর্মীদের কাজ করিয়ে বরাত দেওয়া মাল উৎপাদন করাতে পারতেন বিভিন্ন কারখানার কর্মীরা। এবার তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, ফলে অনেকেই অশনি সংকেত দেখছেন। जो हम ओवर टाइम में काम करवाते थे, जो नाइट लगाते थे, जो पेंडिंग ऑर्डर्स को कंप्लीट करते थे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे तो छोटा मोटा काम होता है। और जो लंबे ऑर्डर होते हैं वो रात को लगाते थे, तो ऑर्डर नहीं लग पाएंगे, नाइट नहीं लग पाएगी, कोई असर पड़ेगा? माल की सप्लाई भी रुक जाएगी। जैसे नाइट में ट्रक जाते थे तो वो जा नहीं पाएंगे, तो सर सब कुछ लेट होएगा, काम लेट होएगा सारा। আগামী বছর 5 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, ভোটমুখী উত্তরপ্রদেশেও নাইট কারফিউ জারি রয়েছে।
ভোটমুখী অন্যান্য রাজ্যগুলিও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু প্রশ্নটা উঠছেই, দিনের বেলা জনসভা করে রাতে নিষেধাজ্ঞায় কতটা রোখা যাবে করোনার সংক্রমণ? ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।